बहुत दिन से मैं अजीत पवार पे कुछ बोलना चाह रहा था, बट मैं नहीं बोला क्योंकि मैंने सोचा कि एक प्लेन हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई और उसके बाद उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं लगता है। लेकिन अभी मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ जब मैंने देखा कि 1-2 दिन के अंदर ही उनके मौत के बाद उनकी जो धर्मपत्नी है वो डिप्टी सीएम का शपथ ले रही हैं। मतलब कोई इनको हिंदू रीति रिवाजों से कोई मतलब नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जब भी किसी की मौत होती है तो कम से कम 10-12 दिन जब भी उनकी तेरही या काम क्रिया नहीं हो जाता है, मतलब बिहार में हमारे कहा जाता है कि छुतिका लग गया है, जिसमें हम कोई भी व्यंजन पकवान नहीं खाते हैं, कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। लेकिन इनके लिए कोई मैटर नहीं है, इनको सब माफ़ है। इनको सारे हिंदू धर्म का ठेका हमने ही लेकर रखा है कि हम भी करते रहें। इनको सिर्फ पावर का गेम समझ में आता है। मतलब 2 दिन के अंदर शपथ लेने की क्या जरूरत थी? आप 10 दिन बाद भी लेती तो आप ही बनती है, उनका काम क्रिया तो हो जाता। लेकिन नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है उससे। यही अजीत पवार हैं जो कि किसानों के लिए बोले थे कि डैम में पानी नहीं है तो क्या मैं पेशाब कर दूं, और किसान इतना लेते ही क्यों हैं, लोन जब भरा नहीं जाता है तो हर साल क्या सरकार लोन भरती रहेगी? मतलब इस तरह गंदा गंदा। अभी उन्होंने हड़काया था बीएमसी के चुनाव में ही किसी को कि हमारे पास पावर है, सोच लेना मुझे वोट नहीं दोगे तो। हम 1000 करोड़ का घोटाला करके भी डिप्टी सीएम है। इस तरह का स्टेटमेंट देते रहे, आप पार्टी तोड़ के अलग हो गए और पावर हंग्री। और वो कुछ भी करें, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो उसी तरह का है, मुझे पता है। लेकिन जो आपको वो सिखा रहे हैं कि धर्म के नाम पे उन्माद करना, कि किसी को कुछ भी बोल देना, मारपीट करना, सारा धर्म का ठेका आपके भरोसे छोड़ के वो अपना गेम साध रहे हैं। संभल जाइए अभी भी, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये नेता बहुत ही पावर हंगरी, ग्रीडी, लालची और मतलब सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस पैसा और पावर है और कुछ भी नहीं है। तो याद रखिए कि आप भी अपना काम करिए, इन नेताओं के कहे बातों में मत आइए, क्योंकि जो भी नेता आपको धर्म के बारे में उकसा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहता है, और उसके और कोई भी उसको ना कंट्री से मतलब है ना धर्म से मतलब है। सिर्फ और सिर्फ आपके मन में आग लगा के दूसरों के लिए नफरत पैदा करके वो अपना रोटी सेक रहा है। उसकी रोटियां मत सेकने दीजिए। आपसे यही कहना था मुझे। इस बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अजीत पवार और उसका फैमिली। देख लीजिए आपकी क्या होता है। थैंक यू।